नागपुर स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में एक घायल तेंदुए के बाहरी कान का सफल ऑपरेशन किया गया है। वन विभाग को तेंदुए के घायल होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया और ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर लाया गया। ऑपरेशन के दौरान तेंदुए के कान के संक्रमित और क्षतिग्रस्त हिस्से का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। आज हम मौजूद है ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर टीटीसी नागपुर में, जहां पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें कि तेंदुए के एक्सटर्नल ईयर का ऑपरेशन किया गया है। क्या है ये मामला, हम जानते हैं डॉक्टर प्रियल से। मैम, क्या है ये जो कल तेंदुए का जो ऑपरेशन किया गया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे फिजिकली हमने केमिकली रेस्क्यू किया था एक लेपर्ड जो गोंदिया से आया हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि उसका एक्सटर्नल पिन्ना जो बोलते हैं वो पूरा कटा हुआ था। तो ये यूजुअली टेरिटोरियल फाइट में होता है कि दो लेपर्ड के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो फिर कोई एक लेपर्ड जो डोमिनेटिंग हो जाता है वो दूसरे लेपर्ड का ईयर पिन्ना कट हो जाता है। तो फिर उसका 15 डेज़ तक हमने ड्रेसिंग और वुंड हीलिंग की थी। उसका एक्सटर्नल ईयर पे पूरा वुंड था। आफ्टर 15 डेज़ पर उसका जो ईयर कैनल जो ओपनिंग होता है ईयर का वो क्लोज हो चुका था। तो वो सर्जिकली हमें ओपन करना था, इसीलिए कल रात को हमने उसका सर्जरी परफॉर्म किया। वो ईयर ओपनिंग मतलब करना वॉज वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो भी वैक्स क्रिएट हो जाता है तो वो निकलना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उसका पस फॉर्मेशन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमने उसका सर्जरी परफॉर्म किया था। जो ये सर्जरी हुई, अगर ये नहीं होती तो आगे चल के उसको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता? जो भी वैक्स फॉर्मेशन होता है ईयर का, जैसे ह्यूमंस में भी उसका बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो वो भी उसका ओपनिंग जो था वो क्लोज हो चुका था, तो वो वैक्स अंदर ही अंदर रहता था। तो इसीलिए हमें उसका ओपनिंग करना ज़रूरी था, नहीं तो फिर उसको पस फॉर्मेशन होकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ सकता था। तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट था। विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए की जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लिया। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है और तेंदुआ अब खतरे से बाहर है। फिलहाल उसे निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीवों के संरक्षण और उपचार के लिए ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे ऐसे मामलों में समय पर इलाज संभव हो पाता है। ऐसे और भी कई मामले इस सेंटर में आते हैं, क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं वो मामले, आइए जानते हैं। ये तो सक्सेस स्टोरी थी हमारी, लेकिन इसके पहले भी काफ़ी बार हमारे पास में टाइगर्स और लेपर्ड्स रेगुलरली पेशेंट्स आते रहते। लास्ट ईयर की बात है, खापा रेंज फॉरेस्ट में से हमने एक टाइगर रेस्क्यू किया था जो कि कुएं के अंदर गिरा हुआ था। कुएं के अंदर में उसको फिजिकली रेस्क्यू, ये महाराष्ट्र में पहली बार टाइगर हुआ था, इसको बिना केमिकल इमोबिलाइजेशन के। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लेपर्ड्स हमारे पास में आए थे लास्ट ईयर अराउंड। उसमें से 3 जो लेपर्ड्स थे वो पैरालिसिस से ग्रस्त थे। पैरालिसिस में ये हुआ था कि उनकी बॉडी का जो पिछला हिस्सा था वो बिल्कुल भी निष्क्रिय हो गया था, काम नहीं कर सकता था। उसमें से जो एक लेपर्ड थी जो कलमेश्वर से रेस्क्यू हुई थी, उसके ऊपर करीब 6 महीने तक हमने फिजियोथेरेपी करी। फिजियोथेरेपी करने के बाद में वो ठीक हुई और अभी फ़िलहाल वो गोराड़ा रेस्क्यू सेंटर में शिफ्टेड है वो। उसी प्रकार के 2 और लेपर्ड भी है हमारे पास में जो कि पैरालिसिस से ग्रस्त थे। उनके ऊपर भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हुआ और वो भी रिकवर होके अभी फ़िलहाल वो हमारे पास ही हमारी केयर में है, रिहेबिलिटेशन में। सर, मौजूदा समय में यहाँ पर जो सेंटर में है और कितने एनिमल्स मौजूद है? अभी राइट नाउ मैम हमारे पास में करीब 7 लेपर्ड है, 1 टाइगर है, और जो बर्ड्स तो है ये रेगुलरली आ ही रहे हैं। जैसे आपको पता है कि संक्रांति का सीज़न शुरू है, तो मांझा विक्टिम्स जो बर्ड्स है वो काफ़ी आ रहे हैं मैम इस बार भी हमारे पास में। रिसेंटली मैम उसमें से मतलब हमने अराउंड 15 बर्ड्स जो ठीक होने के बाद में उनको रिलीज़ भी किया सक्सेसफुली, और ये भी मैम एक तरीके से मैं मानूंगा कि हमारी एक उपलब्धि ही है। तो कुछ इस प्रकार से जो है टीटीसी में वन्य जीवों के ऊपर उपचार किया जाता है। कैमरा पर्सन वेंकटेश नायडू के साथ जिगीशा बुंदेले, UCN न्यूज़ नागपुर।